समस्याओं का सामना कैसे करें? इस वीडियो से इस प्रश्न का संतोषजनक जवाब मिलेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन के समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उसने आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूं और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो उसे परेशान करता रहता है। उसकी बात नहीं मानता और उसे पर्याप्त सम्मान नहीं देता है। उसका पारा उसकी पत्नी के ऊपर भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूं। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपके इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूं। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूं। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाले फसल को लेकर भी चिंतित हूं। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पंछी भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। यह सुनकर किसान को क्रोध आया और वह ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का कोई उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूं। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं।
बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह से एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे मृत्यु, मौसम। लेकिन अगर आपने 84वीं समस्या को हल कर दिया तो आपके बाकी के 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरे 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताइए। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपके 84वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपा करके मुझे बताएं कि मेरी 84वीं समस्या क्या है। बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता था। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है, इसे समझने के लिए चलिए एक और कहानी सुनते हैं। ध्यान से सुने, बहुत ही ध्यान से सुने। एक छोटे से शहर में एक छोटा लड़का रहता था। एक छोटे से शहर में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसे हर कोई एक साधारण लड़का समझता था। लोग उसे 50 पैसे और 1 रुपए का सिक्का देकर परीक्षा लेते थे। दूसरों के मनोरंजन के लिए वह हमेशा 50 पैसे के सिक्के को उठाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अज्ञानता पर हंसते थे। एक दिन एक आदमी ने लड़के से कहा, वह जो खेलते हैं वह कोई खेल नहीं है। हर कोई तुमको बेवकूफ बनाता है, वह तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि 1 रुपया 50 पैसे से 2 गुना होता है? लड़के ने उत्तर दिया, सर, क्या आप नहीं जानते हैं? जिस दिन मैं 1 रुपया उठाऊंगा, उस दिन से मुझे 50 पैसा भी मिलना बंद हो जाएगा। इसी तरह आप जिस दिन जीवन के साथ होशियार होने लगते हैं, उस दिन आप अपने ही जाल में फंसने लग जाते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा चाहने के चक्कर में आपके पास जो कुछ है, आप उसे भी खो देते हैं। जीवन कोई समस्या या समस्याओं का गुलदस्ता नहीं है। यह एक दोस्त की तरह है। इसे एक दोस्त की तरह देखें। कई बार आपका मन बिरयानी खाने का होता है, लेकिन आपका दोस्त पनीर नान खाना चाहता है। कई बार चीजें आपके अनुसार होगी और कई बार नहीं भी होंगी। फिर भी आप अपने दोस्त को मुसीबत तो नहीं समझते हैं। यही दोस्ती है, यही जिंदगी है। इससे दोस्ती करो,
और लोगों के साथ व्यवहार कैसा करें। इस पे भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोगों के साथ व्यवहार कैसा करें। इसका जवाब भी आपको संतोषजनक मिलेगा इस वीडियो से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वहां राजा अजात शत्रु आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूं तब से लोग मेरा शोषण करने लगे हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहा है। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपके शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूं। मुझे पहले की तरह गुस्सा ही नहीं आता है। पहले की तरह किसी को सजा देने का मेरा मन ही नहीं करता है, लेकिन मेरा दया, मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता ना फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध समझ गए राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे पेड़ था। पेड़ हरा भरा और काफी बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर जहां से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थी, वहां खाली जगह था और उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वह काफी उग्र था। वहां आने जाने वाले लोगों के हलचल पर वह उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी और लोगों ने डर से पेड़ के आसपास जाना तक बंद कर दिया था। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा और उन्होंने सोचा, क्यों न आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाता देख एक किसान ने उस सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहां आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। हे मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते हो यह मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है, और इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं तो मौत से भी नहीं डरता। मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता हूं। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है लोग तुम्हें मार देंगे। सांप हैरान था, परेशान था, क्योंकि वह कभी ऐसा इंसान
से नहीं मिला था, जिसे उससे डर नहीं लगता। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से उससे भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों में लिपट कर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक ही मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन यह मत भूलो, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। जिसे एक दिन नष्ट होना है, उसके लिए किसी का जान क्यों लेना? यह उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने तय किया वह अब किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल हो जाता था। इस समय वह अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। और एक दिन दोबारा से वह साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वह उस सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया कि मैं आपके बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में फुफकारने के लिए नहीं मना किया था। यह कहानी राजा अजात शत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब निकाल लिया? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सकें, किसी को असुरक्षा महसूस ना हो। इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहें। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आप अच्छे बने रहो, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का फायदा मत उठाने दो। यही थी वीडियो दोस्तों आज की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी जानकारी, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।